हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये अगेन एक कंटिन्यूएशन वीडियो है ऑफ द टॉपिक कंस्ट्रक्शन। आज हम कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोसेसेस के दो टाइप होते हैं, दैट इज़ PERT एंड CPM एंड PERT। CPM मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड, and PERT is project evaluation and review technique. अब CPM में CPM इज़ बेसिकली एक्टिविटी ओरिएंटेड, मतलब यहाँ कौन सा टास्क चल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्टिविटी मतलब आप समझ लो टास्क, एंड PERT इज़ इवेंट ओरिएंटेड। इवेंट या फिर आप समझ सकते हो माइलस्टोन ओरिएंटेड। अभी क्रिटिकल पाथ मेथड इज़ यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ जो प्रिडिक्टेबल हों, यूज्ड फॉर प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़। एंड PERT इज़ यूज्ड फॉर द प्रोसेसेस जिसके एक्टिविटीज़ प्रिडिक्टेबल ना हो। अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़। अभी PERT इज़ टाइम कंट्रोल्ड, इसमें हमारे टाइम की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। एंड CPM इज़ कॉस्ट कंट्रोल्ड एंड PERT इज़ टाइम कंट्रोल्ड। CPM इज़ कॉस्ट कंट्रोल्ड, CPM में सबसे ज़्यादा कॉस्ट की वैल्यू है, एंड PERT इज़ टाइम कंट्रोल्ड। हमारे पास PERT में 3 टाइप के टाइम एस्टिमेट्स होते हैं, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक एंड नॉर्मल। सो 3 टाइम एस्टिमेट्स, एंड इसमें एक सिंगल टाइम एस्टिमेट ही होता है। दैट इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ अ टास्क। इसके मेजरली कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन होते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको क्रिटिकल पाथ फाइंड करना हो सकता है, तो वो कैसे करते हैं देखते हैं। सो क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल भी दिया जा सकता है, या डायरेक्टली आपको फ्लो चार्ट बना के भी दे सकते हैं। अगर उन्होंने फ्लो चार्ट नहीं बना के दिया, अगर टेबल बनाया, तो वो कैसा हो सकता है, आपको फ्लो चार्ट खुद बनाना पड़ेगा। सो टेबल से ही स्टार्ट करते हैं, सो यू गेट बोथ द आइडियाज़ एंड ड्यूरेशन। सो एक्टिविटी, अगर सपोज़ मेरी एक्टिविटी है 1 से 2, और फिर आई गो फ्रॉम 1 to 3, and then I go from 2 to 4, then I go from 2 to 5, then 3 से 4, and then 4 to 5। ये मेरे इतने एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट एक्टिविटी को मेरे 8 days लगा, सेकेंड एक्टिविटी को मेरे 2 days लगे, then 4 days, 6 days, 5 days and 4 days again। सो मेरा चार्ट कैसे बनेगा, फ्लो चार्ट।
सपोज सारे इन एक्टिविटीज़ में मैंने अगर नंबर 1 से स्टार्ट किया, 1 से मैं गई 2 तक और 1 से मैं जा रही हूँ 3 तक, 2 एक्टिविटीज़ मेरे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो 1 से आई गो टू 2 एंड आई गो टू नंबर 3। अभी 2 से आई हैव 2 एक्टिविटीज़, नंबर 4 एंड नंबर 5। 2 से नंबर 5 एंड 2 से नंबर 4। अभी 3 से एक ही एक्टिविटी है मेरी, दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 4 एंड 4 से 5। अभी 1 से जब मैं 2 को जा रही हूँ तो आई एम टेकिंग 8 डेज। हमेशा हम टाइम एरो के ऊपर लिखते हैं ड्यूरेशन। 1 से अगर मैं 1 से 3 पे जा रही हूँ तो आई एम टेकिंग 2 डेज। 2 से 4 पे अगर मैं जा रही हूँ तो आई एम टेकिंग 4 डेज। 2 से 5 तक आई टेक 6 डेज। 3 से 4 पे आई टेक 5 डेज एंड 4 से 5 पे आई टेक 4 डेज। अब मेरे पॉसिबल पाथ्स क्या हो सकते हैं? या तो मैं 1 से 2 से 5 जा सकती हूँ, या तो मैं 1 से 2 से 4 से होके 5 जा सकती हूँ, या तो मैं 1 से 3 वहाँ से 4 एंड वहाँ से 5 इस तरह से जा सकती हूँ। अगर मैं 1 to 5 वाला पाथ लेती हूँ तो आई एम टेकिंग 8 डेज प्लस 6 डेज, दैट इज़ इक्वल टू 14 डेज। If I'm taking the second path 1 2 4 5 वाला, then I'm taking 8 plus 4 plus 4 days, which is equal to 16 days. If at all I'm taking this path 1 3 4 5 वाला, then I take 2 plus 5 plus 4 days, which is equal to 11 days. अब out of all these 3 paths, out of all these 3, 16 is the largest number. So this path becomes my critical path. Critical path is the path that takes the longest time for completion of a task. ये एक बहुत इजी न्यूमेरिकल रहता है, बेसिक कंसेप्ट है, फटाफट से बन जाता है एंड इट इज़ वेरी इजीली स्कोरिंग। थैंक यू सो मच।